हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 17 तारीख। सुबह सुबह का टाइम है। साफ़ सफाई के सारे काम निपटा के नहा धो के और किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और अभी नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो नाश्ते में मैंने बनाए हैं पोहे खिले खिले से। तो अभी सबके लिए पोहे डाल लेती हूँ और साथ में लस्सी बनाई है, तो लस्सी के साथ पोहे खाएँगे। और अभी है ना सारे काम निपट चुके हैं सुबह के। तो उसके बाद फिर मैं लगी थी कपड़ों की तह करने। जो मैंने कल बेड शीट सोफ़ों के कवर वगैरह धोए थे ना, तो शाम तक वैसे सूख गए थे, गर्मी इतनी पड़ रही है। तो सुबह धोए थे, शाम तक सूख गए थे, तो शाम को ही उतार के रख दिए थे। फिर शाम को तो वही है, लेट याद आया मेरे को, लेट उतारे मैंने। फिर मैंने सोचा कल इनकी तय करूँगी। तो सुबह सारे काम निपटाने के बाद फिर लगी मैं इनकी तय कर। मगर टीवी देखते देखते इनकी भी तय कर दूंगी कि हम सुबह के सारे काम निपटा के नाश्ता पानी करके फिर टीवी चला लेते हैं। मैं और मम्मी अपने सीरियल देखते हैं। तो कई देर तक हमारे सीरियल चलते हैं और जब सीरियल ख़त्म हो जाते हैं फिर हम कोई मूवी लगा लेते हैं बड़ी हंसी। तो फिर मूवी देखते हैं और मैं टीवी देखते देखते अपने सारे घर के काम भी कर लेती हूँ। तो बस अभी फटाफट इनके कपड़ों की तय करके इनको लगा देती हूँ अलमारियों में। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया और मैं चली हूँ दुकान से आइसक्रीम लेने। तो पास में दुकान होने का ये फ़ायदा, जब भी कुछ खाने का मन करे ना तो फटाफट ले आओ। अभी गर्मियों में यही चलेगा, जब भी हमारी आइसक्रीम खाने का मन करेगा ना तो भाग के दुकान से लाऊंगी। आज भी मम्मी को आइसक्रीम टीवी में दिख गई, बोली जा आइसक्रीम ले आ, बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। मैं आप भी जाके लेके आई, तो ले आई हूँ मैं अभी आइसक्रीम। और मम्मी को मैंने दे दी है, 2 आइसक्रीम लेके आई हूँ, एक मेरे लिए एक मम्मी के लिए। और आज मैं ये वाली आइसक्रीम लेके आई हूँ, स्ट्रॉबेरी वाली। तो ये मैं पहली बार खाऊंगी, मैंने कभी नहीं खाई है ये वाली आइसक्रीम। और कई तरह की खा रखी है पर ये स्ट्रॉबेरी वाली नहीं खाई है। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं गई थी सब्जियाँ खरीदने यही हमारी पास वाली दुकान से, क्योंकि अभी शाम को बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं रह रही थी। तो खरीद लाई हूँ सब्जियाँ भी और फ्रूट भी। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई हूँ। तो लौकी ले आई, शिमला मिर्च ले आई और तरबूज ले आई। तरबूज मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। खरबूज भी मैं ले रही थी लेकिन सारे सूखे सूखे थे खरबूज, तो इसलिए नहीं लेके आई। टमाटर, खीरे और पेठा और अंगूर। अंगूर भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अब की बार है ना पीले पीले अंगूर आए हुए थे जो मीठे निकलते हैं। जो कच्चे कच्चे हो ना तो वो मीठे नहीं निकलते, लेकिन ये येलो वाले मीठे निकलते हैं। तो इसलिए मैं 1 किलो ले आई हूँ। तो अभी बस सारी सब्जियों को धोऊंगी, अपना तसला उतार लेती हूँ, इसी में सारी सब्जियों को धो दूँगी, जल्दी जल्दी धुल जाएंगी तसले में। तो मैं ये स्पेशल सब्जी धोने के लिए ही रखती हूँ। तो अभी सारी सब्जियाँ मैंने डाल ली हैं तसले में, इनको धो के और फिर मैं लगूंगी खाना बनाने। और खाने में ना मैं सोच रही हूँ कि पेठा बना लूँ। तो देखती हूँ, पहले सुमित से कॉल करके पूछूँ, क्योंकि सुमित जिम गए हुए हैं, कि उनको पेठा खाना है या फिर और कोई सब्जियाँ खानी। लौकी तो मना ही करेंगे, क्योंकि लौकी तो खा के खुश ही नहीं रहते सुमित। तो बस मैंने अभी सारी सब्जियाँ धो के रख दी हैं। जब ये सूख जाएंगी ना तब इनको फ्रिज में लगाऊंगी। अभी धो के ऐसे ही रहने देती हूँ और अपना खाना बना लेती हूँ। और मैंने बना दी है अभी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो सुमित बोले पेठा नहीं शिमला मिर्च बना ले, पेठा कल बना लेना। मैं चलो ठीक है। तो अभी है ना सब्जी आधी पकी है, अभी थोड़ी सी पकनी बाकी है, तो इसको पकने के लिए मैंने दोबारा ढक के रख दिया। और जब तक ये सब्जी पकती है तब तक आटा गूंद लेती हूँ, फिर रोटियां बना दूंगी। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब 18 तारीख हो गई है और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के 7 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ ज्योति से मिलने, संतोष आंटी के घर, ज्योति के घर। क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठी ना तो ज्योति का मैसेज आया हुआ था कि मैं पहुँच गई हूँ इंडिया। तो ज्योति रात को 2:30 बजे आ ली थी। फिर मैंने सुबह मैसेज पढ़ा ना और उसको जवाब दिया, तो उसका कॉल आ गया, बोली आजा मिलने के लिए। वहाँ चल ठीक आ रही हूँ, अभी उठी हूँ, वर्कआउट भी बाद में ही करूँगी, पहले तेरे से मिलने ही आ रही हूँ। सुबह सुबह ही पहुँच गई मैं ज्योति से मिलने के लिए, क्योंकि ज्योति अभी 8:30 बजे फिर गाँव के लिए निकलेगी। और अभी मैं उठी थी बस, मैं पहले ज्योति से ही मिलाती हूँ, फिर तो मिला नहीं जाएगा, फिर वो निकल जाएगी। तो इसीलिए अभी आ गई हूँ। और अभी मैं आपको ज्योति की नेल पेंट दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगा रखी है। देख लो भाई ज्योति की नेल पेंट कितनी चमक चमक की, कितनी सुंदर लगा रखी है ना। हाँ बहुत सुंदर लग रही है। मिल ली हूँ ज्योति से। ज्योति ने तो नाश्ता भी कर लिया इतनी जल्दी। अब मैं चल पड़ी हूँ, अब के टाइम से हिसाब से चल रही हूँ। हाँ हांगकॉन्ग के हिसाब से चल रही है। तो वहाँ तो 2 घंटे आ गए ना, 2-2.5 घंटे आ गए। हाँ तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं थोड़े सी वर्कआउट करूँगी अपनी। अभी ये रेडी होके ये जाएगी गाँव, क्योंकि 8 बज गए हैं अभी। तो 8:30 बजे इनको निकलना है। इतना हुआ था। चल मैं चलती हूँ फिर, बाय। ठीक है यार, होगा छोरी। हाँ सॉरी, पर उठने वाली होगी अभी तो। है बोल ले जा।
ऑफिस है आज। ट्रेन से जाओगी? कई दिन के लिए जा रहे सुबह जाम का टाइम हुआ है ना, आगे टैक्सी इनकी। सुबह जाम का टाइम हुआ है ना, जाता जल्दी जाना पड़े। बाय। ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है, चल मैं भी आ जाती हूँ। बाय बाय। और अभी है ना सुबह के 11 बज गए हैं। खाना पीना नाश्ता पानी हो गया है हमारा, और मम्मी भी नाश्ता करके जा चुकी है हवन में। हमारे गली के सामने ये नया स्टोर खुला है ना, दुकान खुली है परचून की, मतलब सारा सामान मिलता है इस पे। तो आज इसका मुहूर्त है, तो इसमें हवन हो रहा है, अभी शुरू हो रखा है मतलब हवन। तो मम्मी को कई देर हो गई गए हुए। चलो मैं दिखाती हूँ दुकान। पूरी दुकान सजा रखी है, एकदम चहल पहल हो गई। कई सारी दुकानें हो गई, रोड पे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो एकदम बढ़िया लग रहा है। नई नई चीजें खुलती है ना, तो अच्छा लगता है। मस्त सारा सामान पास के पास में मिल जाए तो पूरा भी बढ़िया है ना। तो बहुत चहल पहल हो रखी है हमारी कॉलोनी में, सजा रखी है पूरी, गुब्बारे उबारे लगा लगू के। तो देखते क्या खरीद के लाएगी मम्मी, क्योंकि कुछ ना कुछ खरीद के जरूर लेके आते हैं जिस दिन मुहूर्त है उस दिन। तो मम्मी गई है, मैं तो गई नहीं, मैं आप ही चले जाऊँ। अवन तो शायद हो लिया, अभी शॉपिंग चल रही है। तो ये देख लो मम्मी नई नई दुकान से क्या खरीद के लाई है। और तो सारा सामान, अभी हम वहाँ गए थे ना रिलायंस, सारा सामान खरीद लाए थे, तो कुछ सामान ऐसा था ही नहीं जो ख़त्म हो रहा हो। तो मम्मी अपनी फेवरेट नमकीन खरीद लाई। तो नमकीन के पैकेट तो कितने ही आ जाए। तो यही वाली नमकीन खाती है मम्मी, मिक्स वाली है, पंचरत्न नमकीन। इसमें काजू बादाम किशमिश सारी चीज़ें, तो बहुत टेस्टी लगती है ये वाली नमकीन। तो मम्मी है ना ये वाली नमकीन जो पैटो से मंगवाती है, यहाँ आसपास में दुकानों से नहीं मिलती, लेकिन ये नई दुकान खुली है ना, इस पर मम्मी की फेवरेट नमकीन मिल गई है। माँ तो यहीं से लेके आया करेंगे नमकीन तो। और साथ में ये जलजीरा की बोतल लेके आई, 4 बोतल लेके आई थी, एक पीली है, 3 ही बची है। तो ये सामान खरीद के। और अभी मैं बनाने लग गई हूँ मैंगो शेक, वो भी मम्मी के लिए। वैसे तो चाय का टाइम हो रखा है, 4 बज गए हैं। फिर मैं कहा मम्मी आप चाय बाद में पीना, थोड़ा लेट पी लेना, आज मैंगो शेक पी लो, क्योंकि कई दिन से मैंगो लाए रखे हैं। तो ये है ना मैंगो मीठे नहीं है, नहीं तो मैं भी ऐसे खा लेती इनको। शेक तो मैं पीती नहीं ना, सुमित पीते, सुमित तो वैसे भी नहीं खाते, आम कभी भी नहीं खाते। तो वहाँ ये ख़राब होने लग रहे हैं, आपको ही ख़त्म करने हैं, इसलिए मैं आपके लिए अभी शेक बना देती हूँ, चाहे थोड़ा लेट पी लेना। तो इसलिए मैंने अभी मम्मी के लिए मैंगो शेक बना दिया है। और मेरे को भी भूख लगी हुई थी, तो ब्रेड रखे थे और शाम की सब्जी बची हुई थी, तो मैं अभी सैंडविच बना रही हूँ, अभी सब्जी वाले जो बहुत टेस्टी लगते हैं। ब्रेड में ये सब्जी डाल के और मेयोनीज लगा के थोड़े से इनको सेक लूँगी, तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले सैंडविच। उससे वो प्याज टमाटर खीरे डाल के सैंडविच बनाते हैं ना, तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे ये लगते हैं, क्योंकि आलू की सब्जी है, आलू और शिमला मिर्च की कल शाम को बनाई थी, तो वही बच रही थी, तो वही मैंने ब्रेड में भर लिया। बस अब इनको सेक के मैं ये खाऊँ। और अभी मम्मी है ना ड्राई क्लीन करवाने जा रही है मेरे इस लहंगे को, काफ़ी दिनों से रखा है, ये बहुत दिन पहले पहना था पिंक कलर का मेरे भाई की शादी में, तो तब से ड्राई क्लीन करवाया ही नहीं है, ऐसे थैली में बंधा हुआ रखा है। तो आज सुमन आंटी जा रही है ड्राई क्लीन के लिए कुछ कपड़े देने, तो मम्मी बोली अपना भी कुछ दे दे जो ड्राई क्लीन नहीं हुआ है, माँ ये ले जाओ। तो ये मेरा लहंगा दे के आएगी अभी ड्राई क्लीन के लिए। शाम का टाइम हो गया, शाम के 5:30 बज गए हैं, तो मौसम सही हो जाता है शाम के टाइम। तो सुमन आंटी और मम्मी बोली शाम के टाइम चलेंगे जब मौसम बढ़िया हो जाएगा। तो अभी दोनों जाएंगे ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देने। यही पास में ही है, मतलब पार्क की दूसरी साइड गली है, तो वहाँ है ड्राई क्लीन वाला। हम तो गाड़ी से जाते हैं, लेकिन पैदल का भी रास्ता है, पैदल भी 10-15 मिनट ही लगेंगे पहुँचने में। तो शायद मम्मी और आंटी तो पैदल ही जाएंगी, ऐसा लगा लो 1 चक्कर लग जाएगा पार्क का, तो घूमना भी हो जाएगा। पायल ले आई मम्मी, पर्पज बाद में बताऊंगी किस पर्पज से लाई हूँ। सुंदर है पायल तो। देख ये डिजाइन दिखा दो, ऐसे देख सुंदर। तो मम्मी अभी ड्राई क्लीन वाले के पास गई थी ना कपड़े देने के लिए, तो उधर की उधर सुनार के यहाँ भी चली गई और वहाँ से ले आई है ये सुंदर सुंदर पतली पतली पायल। सुंदर डिजाइन है, आजकल जो डेली यूज की पतली पतली पायल है ना, उनमें भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आते हैं। और अभी है ना मैं फेस पैक लगाऊंगी, ये देखो थोड़ा सा ही बच रहा है, क्योंकि ये मैंने आज नहीं बनाया, परसों बनाया था। तो चावल की मांड रखी थी, तो उसमें मैंने हनी और हल्दी डाल ली, बस 3 चीजों मिक्स करके ये फेस पैक बनाया था परसों। और मैंने सोचा 1-2 बार और लगा लूंगी, तो कल लगाना भूल गई, पर ये सूख सा गया है ये देखो। तो मैं आज तो इसको लगा ही लेती हूँ, नहीं तो और ज्यादा सूख जाएगा, फिर ये फेंकना ही पड़ेगा, बनाने का फिर कोई फायदा नहीं। एक ही बार लगाया था मैंने,
तो अभी इसको लगा लेती हूँ, थोड़ी देर इसको रखूंगी, फिर धो के और फिर मैं लगूंगी खाना बनाने। फेस पैक लगाने से थोड़ा सा ग्लो भी आ जाएगा फेस पे, है क्योंकि परसों हमें जाना है राजस्थान, पुनीता का कुआ पूजन है ना, तो उधर जाएंगे, तो उसी की तैयारी लगा लो कर रही हूँ। वैसे रखा था इसलिए लगा रही हूँ। और एक हम फेशियल भी नहीं कर रहे ना अभी, क्योंकि फेशियल की हमने थोड़ा ही टाइम हुआ है, जैसे महीना भी नहीं हुआ है। जब शादी हुई थी ना, ये 2-3 शादी इकट्ठी थी, तब हमने फेशियल किया था, तो महीना भर भी नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी फेशियल करके तो क्या करेंगे। तो ये फेस पैक ही लगा लूँ, थोड़ा बहुत तो ग्लो आएगा फेस पे। चलो लगा लेती हूँ इसको, और इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।